नमस्कार। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। और इसी बीच जो बड़े बड़े फैसले हैं, जो बड़े बड़े ऐलान महाराष्ट्र को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और महाराष्ट्र में क्या बीजेपी हरियाणा के बाद सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि जो बीजेपी ने रणनीति बनाई है अंदरूनी तौर पर, इस हिसाब से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में अभी क्या बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। और महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, इसके अलावा बात की केरल की वायनाड सीट जो राहुल गांधी के द्वारा खाली की गई, इसके अलावा कई राज्यों के उपचुनाव की जो विधानसभा सीटें, इनको लेकर यहाँ पर चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो महाराष्ट्र को लेकर चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। और जहां महायुति में यानी एनडीए में जो है सीट शेयरिंग को लेकर भी हलचल तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दावा कर रही है कि 140 से लेकर 150 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, जबकि शिवसेना को 80 से 90 सीटें और एनसीपी को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन सवाल है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय हो चुका है? इसके अलावा बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना यहाँ पर जो शुरू की गई, इसमें लाभार्थी की जो संख्या है करीब यहाँ पर 2.5 करोड़ महिलाएं हैं और हर महीने 1500 रुपए देने का वादा महाराष्ट्र में शिंदे सरकार कर रही है। योग्यता आयु सीमा है 21 से 65 वर्ष और यहाँ पर बात की योजना पर जो खर्च है वो करीब 46,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर लाडली बहन, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, उसका सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में लाडला भाई स्कीम भी यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें 12वीं पास को 6,000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर के लिए 8,000 रुपए और ग्रेजुएट के लिए 10,000 रुपए प्रति माह देने की बात की जा रही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या महाराष्ट्र में खेला होने जा रहा है, इसको लेकर क्या आंकड़े हैं? इसके अलावा बात की जाए तो महाराष्ट्र में इस बार मुस्लिम फैक्टर पर भी भारतीय जनता पार्टी दाव खेल रही है। आबादी करीब जो यहाँ पर है 7 जिले में 15% से ज्यादा है। प्रभाव जो विधानसभा सीटें 60 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर असर करती है। उस पर भी बड़ा फैसला है, बड़े बड़े फैसले गए हैं। उसमें बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मदरसा शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया गया है। पहले 8,000 रुपए था, अब कैबिनेट का फैसला की 18,000 रुपए यहाँ पर मदरसा शिक्षकों को दिया जाएगा। बढ़ोतरी 10,000 रुपए की गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एम फैक्टर्स पर यानी अल्पसंख्यकों पर जो बजट था वो 1,000 करोड़ रुपए का अब कर दिया गया है। इसके अलावा बात कीजिए तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन आगे दिखाई दे रहा है? प्रमुख नाम जो सामने आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी यहाँ पर सामने करी? लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है उसने सीधे तौर पर कहा है कि चुनाव के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा यहाँ पर घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर बात किया तो लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा मिला था, जबकि इस बार एनडीए को जबरदस्त नुकसान मिला था। इससे पहले 2019 से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 41 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस बार 17 ही लोकसभा सीटों पर जीत मिली है। तो उसके बाद कितना कुछ माहौल बदल रहा है, इसको लेकर इंटरनल सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, उसके बाद कितना कुछ माहौल बदलता है काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बात की जाए जो आंकड़े हैं उसमें अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 2 सीटें, महायुति को यहाँ पर 3 सीटें यानी कि पक्ष में 0 सीट की संभावना है। महायुति यानी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें असली शिवसेना है, असली एनसीपी अजित पवार है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर शरद पवार एनसीपी और अगर बात की शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं। जबकि भीड़ की बात की जाए तो 6 विधानसभा सीटों में 3 सीटें महाविकास आघाड़ी, 3 सीटें महायुति के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उस्मानाबाद की 4 में से 4 सीट पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। महायुति अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लातूर की आज 6 विधानसभा सीटों में से अगर बात की 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी और 3 सीटों पर ही महायुति एनडीए को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से बात की तो महाविकास आघाड़ी को 8 सीटें, जबकि महायुति को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान जो इंटरनल सर्वे यहाँ पर दिखाया गया है। वाशिम की 3 विधानसभा सीटों में से तीनों विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। महायुति को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अमरावती के 8 में से 6 पर महाविकास आघाड़ी, 2 पर महायुति को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। वर्धा की 4 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। महायुति अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 8 सीटें, तो महायुति को 4 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। भंडारा की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। महायुति अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई गई है। गोंदिया की 4 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महायुति को 0 सीट, अन्य के पक्ष में
जीरो सीट की संभावना है। गढ़चिरौली की 3 में से 2 पर महाविकास आघाड़ी और 1 सीट पर महायुति की जीत की संभावना है। चंद्रपुर की 6 में से 5 पर महाविकास आघाड़ी, 1 सीट पर महायुति को जीत की संभावना है। यवतमाल की 7 में से 5 पर महाविकास आघाड़ी और 2 पर महायुति को जीत की संभावना है। हिंगोली की 3 में से महायुति को तीनों सीटों पर जीत की संभावना महाविकास आघाड़ी का यहाँ पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। आने के पक्ष में जीरो सीट की संभावना दिखाई दे रही है। नंदुरबार की 4 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और 1 पर महायुति की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। धुले की 5 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी और महायुति को 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जलगांव की 11 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 7 पर महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बुल्ढाना की 7 में से 6 पर महाविकास आघाड़ी, 1 पर महायुति की जीत की संभावना है। कोला की 5 में से 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इसका अगर बात की जाए तो पालघर की 6 में से 1 पर महाविकास आघाड़ी, जबकि महायुति को 2 सीटें, 3 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। ठाणे की 18 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 5 सीटें, 13 सीटों पर महायुति यानी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मुंबई की 36 में से 18 पर महाविकास आघाड़ी और 18 सीटों पर ही महायुति की जीत की संभावना यानी काड़ी की टक्कर यहाँ पर मुंबई में देखने को मिल रही है। रायगढ़ की 7 में से महाविकास आघाड़ी की 0 सीट, जबकि 7 सीटों पर महायुति एनडीए का जीत का पलड़ा भारी है। पुणे की 21 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी तो 14 सीटों पर महायुति की जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर नांदेड़ की 9 में से महाविकास आघाड़ी को 6 सीटें, महायुति को 3 सीट की संभावना है। पड़मणी की 4 में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महायुति अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जलाना की 5 में से 3 पर महाविकास आघाड़ी, 2 पर महायुति के बीच काटी की टक्कर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 9 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 5 पर महायुति के बीच की संभावना दिखाई दे रही है। नासिक की 15 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी और 8 पर महायुति के बीच काटी की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सांगली की 8 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी और 4 पर महायुति के बीच काटी की टक्कर दिखाई दे रही है। सतारा की 8 में से 4 पर महाविकास आघाड़ी, 4 पर ही एनडीए की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। सिंधुदुर्ग की 3 में से 3 सीटों पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी है। रत्नागिरी की 5 में से 2 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुति की जीत की संभावना है। कोल्हापुर की 10 में से 7 पर महाविकास आघाड़ी और 3 पर महायुति की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए 288 सीटों को लेकर जो इंटरनल सर्वे सामने आया उसमें महाविकास आघाड़ी 164 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है, जबकि महायुति यानी एनडीए 121 सीटों पर बढ़त हासिल कर रही है। जो लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया था, लेकिन जिस कहा से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, जिस कहा से यहाँ पर गठबंधन बन रहे हैं और जिस कहा से यहाँ पर लाडली बहन योजना लाई गई है, उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। जबकि महाराष्ट्र को लेकर एक और एजेंसी का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 95 से लेकर 105 सीटें, जबकि शिवसेना को 19 से 24 सीटें और एनसीपी अजित गुट को 7 से 12 सीटें की संभावना है। इस लिहाज से महाराष्ट्र में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बन रही है, क्योंकि जिस कार के आंकड़े हो, जिस कार से बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं। इस बार मुस्लिम वोट बैंक के लिए भी बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले। अब बात की जाए कि महाविकास आघाड़ी में किस कार का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ कांग्रेस को 42 से 47 सीटों का अनुमान है। शिवसेना जो उद्धव गुट है उसको 26 से 31 सीट और एनसीपी शरद पवार को 23 से 28 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र में बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसके साथ जाएगी? क्या महाराष्ट्र में फिर एनडीए सरकार बनने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन यह सरकार बनाने जा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल है और बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, इंटरनल सर्वे हो या फिर जो लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल की थी उसके आधार पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो अब माहौल बनता नजर आ रहा है उसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।